अच्छा, किसानों की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती की बात कर लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग। अब बजट में भी हमने देखा कि उसे बढ़ावा देने की बात की गई थी। अब आप बताइए, बीमारियां इस तरह से बढ़ रही हैं, किस तरह से आप प्राकृतिक खेती को घर घर तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब की बार जो प्राकृतिक खेती के ऊपर, आपको पता है 1, 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में सारे देश भर के वहाँ गवर्नर राज्यपाल थे, राष्ट्रपति जी थे, उपराष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और प्राकृतिक खेती के ऊपर इस पर चिंतन और मंथन हुआ। उसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम और कई इस तरह के विषय जो लिए गए। तो मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक खेती अब हमें इस पे जाना ही होगा। मानव को बचाना है तो, प्राणी मात्र को बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही होगा। आज हमारी धरती माता, ये भारत की भूमि है, ये बीमार हो गई है अंधाधुंध रासायनिक खाद डालने की वजह से। मैं कह सकता हूँ एक इंसान भोजन करता है और उसको एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा करता तो बदहजमी हो जाती है। ऐसे ये भारत, ये धरती है, इसमें भी अंधाधुंध, मैं किसान भाइयों अन्नदाताओं से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अंधाधुंध हम यदि रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो धरती माता तो बीमार होगी, वो फिर जवाब भी दे देगी। इसलिए हमें अब प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब की बार बजट के अंदर उन्होंने प्रावधान किया है कि 2 साल में 1 करोड़ महिलाओं को और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है। उस बजट में प्रावधान किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। आज कई तरह की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, कई तरह की बीमारियां जो हो रही है, ये हमारे कहीं न कहीं हमारे खाद्यान्न में जो दूषित जो और धरती जो दूषित हो गई है बार बार रासायनिक खादों की वजह से। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर आना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया गया कि 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मैं हमेशा श्री अन्न का मैं खाद्यान्न में मेरे उपयोग करता हूँ मैं जी। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाजरे की रोटी मुझे 12 महीने खिलाओ, बहुत अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती और श्री अन्न पर विशेष जोर दिया है और मैं सभी देश के अन्नदाता किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर भी जाना होगा। हमें इंसान को बचाना है और खुद को बचना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाना होगा और श्री अन्न को हमारी जो आहार के अंदर खाद्यान्न में हमें सम्मिलित करना होगा। श्री अन्न हमको पुष्ट करता है, बलवान करता है और हमें स्वस्थ भी रखता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा प्राकृतिक खेती की ओर जाना है और श्री अन्न का उपयोग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यही मेरा कहना है।